अस्थमा सांस की नालियों की सोजिश को कहते हैं, जो कि एलर्जी की वजह से होती है। सोजिश जिस्म में कई वजह से होती है, लेकिन जो एलर्जी की वजह से सोजिश होती है उसको कहते हैं अस्थमा। इसको हम क्लिनिकली डायग्नोज कर लेते हैं कि एपिसोडिक का मतलब है कि साल के किसी हिस्से में कभी कभार ऐसी अलामतें होना, जैसे खांसी, सांस की दुश्वारी, सांस सीने में से सीटियों की आवाज़, चेस्ट टाइटनेस। और ये अलामत जनरली रात को और सुबह ज़्यादा होती हैं। इन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है एलर्जी की, चाहे वो स्किन की एलर्जी हो, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस हो। तो उन लोगों में जब भी एलर्जी किसी चीज़ से होगी तो नालियों में सोजिश हो जाती, इसको कहते हैं अस्थमा। किसी भी बीमारी की कोई एक अलामत नहीं होती, एक पैटर्न ऑफ सिम्टम्स होता है। राइट। जैसे दमा में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, सीने में से आवाज़ें आना, चेस्ट टाइटनेस या बाज़ का चेस्ट पेन। राइट। और ये अलामात रात को या सुबह के वक्त ज़्यादा होना। लेकिन ये सारी की सारी अलामात भी हो सकती हैं, और किसी मरीज़ को कोई 3 अलामात, 2 अलामात, एक भी हो सकती है। सही। अगर इस पैटर्न पे आएंगी तो हम सोचते हैं कि इसको एलर्जी है और एलर्जिक अस्थमा है। देखिए, जिन लोगों को अस्थमा होता है, हम उनको ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी दवाइयाँ इनहेल्स तरीके से लें, यानी इनहेलर के ज़रिए इस्तेमाल करें। जब मरीज़ इनहेलर से दवाई इस्तेमाल करता है तो वो ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए उसकी बाकी बीमारियों पे इसकी दवाइयों से कोई असरात नहीं होते। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिज़ीज़, उन पे कोई असरात नहीं होते। लेकिन जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं, हार्ट की डिज़ीज़ या ओबेसिटी है, OSA है, जर्ड है या एलर्जिक राइनाइटिस है, ये अस्थमा को ख़राब करती हैं। इनका भी साथ साथ इलाज करना चाहिए ताकि अस्थमा ठीक रहे। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि हर मरीज़ को इनहेलर के ज़रिए दवाई इस्तेमाल की जाए। लेकिन बदकिस्मती से काफ़ी सारे लोगों में इनहेलर्स के बारे में बड़े बैड वो ख्यालात होते हैं कि शायद ये हमें एडिक्ट कर देगा, हमें लग जाएगा। तो इनहेलर्स के अंदर कोई ऐसी दवाई नहीं होती जिससे एडिक्शन हो सके। ये वही अद्वियात हैं जो आप मुंह से खा लें या इनहेलर से ले लें, बल्कि जो गोलियां खाते हैं उससे 1000 गुना कम दवाई की मिकदार इनहेलर में होती है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो अगर आप गोलियां खाएंगे तो स्टीरॉइड्स इसकी अद्वियात हैं, उसके खाने से शुगर, ब्लड प्रेशर, जैसा कि आपने पहले कहा, वो हो सकती हैं अगर पहले नहीं है तो इसलिए जो जीना ने इस तरह का थीम रखा कि सब एस्थमेटिक्स को इनहेलर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और इनहेलर के ज़रिए इलाज होना चाहिए। हमारी तो शुरू से कोशिश है, मरीज़ को गाइड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इनहेलर की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। वरना पहले तो ये लोग बेचारे गोलियां और स्टीरॉइड्स खाते रहते थे। आपके जहन में जो भी सवाल हों वो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, ताकि वो आपको सही तौर पे गाइड कर सके और आप अद्वियात को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें, ना कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से और मसाइल पैदा कर लें।